चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां दिल्ली शराब घोटाले को लेकर बड़ी अपडेट है। ये अरविंद केजरीवाल बरी किए गए हैं। अरविंद केजरीवाल बरी किए गए और साथ ही साथ मनीष सिसोदिया भी सीबीआई केस में बरी हुई है। बिना सबूत के आरोप साबित नहीं, कोर्ट ने कहा। और कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रोते नजर आए। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ईमानदारी कमाई है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जिंदगी में सिर्फ ईमानदारी हम कमाई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो है वो शराब घोटाले केस में बरी हुए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कठोर टिप्पणी करते हुए जो है बरी किया है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को कठोर टिप्पणी जो है वो की गई है सीबीआई के ऊपर। और सीबीआई के ऊपर राउज एवेन्यू कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए ये कहा कि केवल आरोप लगाने से आरोप सिद्ध नहीं होते हैं, आरोपों को सिद्ध करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं और सबूत पर्याप्त नहीं है। ये कहते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बरी किया, मनीष सिसोदिया को बरी किया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। और दूसरी ओर इस फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल मीडिया से भी बातचीत करते नजर आए। मीडिया के सामने वो आए और जब मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल आए, मीडिया से जब वो बातचीत कर रहे थे तो अरविंद केजरीवाल जो है वो भावुक नजर आए। ये बड़ी खबर जो फिलहाल सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल मीडिया से बातचीत करते हुए भावुक नजर आए, भावुक हुए और उन्होंने कहा कि जीवन में केवल ईमानदारी कमाई है। हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाए और आम आदमी पार्टी के 5 बड़े नेताओं को जेल में डाला गया। मुझे 6 महीने तक जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया को करीब 2 साल तक जेल में रखा गया। ये केवल और केवल आम आदमी पार्टी को तोड़ने की साजिश थी। इस बात का जिक्र अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बातचीत के दौरान किया। दूसरी ओर जो है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने भी पोस्ट साझा किया। उन्होंने भी सत्य की जीत का जो है बात कही है, जिक्र किया है अपने पोस्ट में। अरविंद केजरीवाल जब कोर्ट से अपने घर पहुंचे, जब फैसला आया तो उसके बाद घर पर भी अरविंद केजरीवाल का जो है स्वागत किया गया और साथ ही साथ सुनीता केजरीवाल जो है वो भी भावुक नजर आई। अरविंद केजरीवाल जो है वो भी परिवार से मिलने के बाद भावुक नजर आए। अब आपको कोर्ट का फैसला ये बताते हैं किस तरीके से कोर्ट का फैसला सामने आया है। सीबीआई के द्वारा पेश सबूत कमजोर और अपर्याप्त है, ये कोर्ट ने कहा है। कोर्ट में केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा। ये टिप्पणी राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा की गई है सुनवाई के दौरान। आरोप पर तभी भरोसा संभव है जब ठोस सबूत हो, यानी कि ठोस सबूतों का जिक्र एक बार फिर से किया गया। दाखिल की गई चार्जशीट में कई खामियां होने की बात भी कही गई है कोर्ट के द्वारा। कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। यह भी टिप्पणी जो है वो कोर्ट के द्वारा की गई है। अपर्याप्त सबूत के आधार पर राहत जो है वो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और अन्य लोगों को दी गई है। सीबीआई के द्वारा पेश सबूत कमजोर और अपर्याप्त हैं, ये कोर्ट के द्वारा कहा गया। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। कोर्ट में केवल दावे करने से काम नहीं चलेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपना फैसला सुनाने से पहले ये बात कही है, ये टिप्पणी की है और ये टिप्पणी अब लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। दाखिल की गई चार्जशीट में कमियों का जिक्र भी किया गया है कि जो चार्जशीट दाखिल की गई है उस चार्जशीट में भी कमियां हैं। इन कमियों को लेकर भी जो है राउज एवेन्यू कोर्ट नाराज नजर आया और अब इस पूरे मामले को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो भी हमलावर नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी का सीधे तौर पर यह कहना कि अरविंद केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को फंसाने के लिए यह साजिश थी। 2021-22 की ये लिकर पॉलिसी जिसको लेकर जो है कई गंभीर आरोप अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के ऊपर लगे थे और अब जो है इन आरोपों से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं। और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ साथ पूरा आम आदमी पार्टी का खेमा इसे जीत की तरह सेलिब्रेट कर रहा है। और दूसरी ओर 2021-22 का ये शराब घोटाले का मामला है जिसमें लिकर पॉलिसी को लेकर बड़े सवाल उठे थे और ये कहा गया कि लिकर पॉलिसी में जानबूझकर बदलाव किए गए हैं, छेड़छाड़ किए गए हैं ताकि कुछ लोगों को इससे फायदा पहुंचाया जा सके, कुछ लोगों को इससे फायदा मिल सके। कमाइए में ईमानदारी कमाइए। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ। इस
इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं में ईमानदारी कमाइए। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं में ईमानदारी कमाइए। इन्होंने झूठा आज एक बार देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई। आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत हुई। आज सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे। लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया। लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। सबसे पहले मैं याद करिए जब मनीष सिसोदिया जी की पत्नी अस्पताल में थी, वो समय याद करिए जो संजय सिंह जी के बुजुर्ग माता पिता का हाल था जब उनके परिवार को, जब संजय सिंह को जेल में डाला गया था। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार नेता है। मनीष सिसोदिया एक कट्टर ईमानदार नेता है। और आज कोर्ट के ऑर्डर ने साबित कर दिया है कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसीज ने षड्यंत्र करके बिना ठीक से इन्वेस्टिगेशन किए किस तरह से आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज सच पूरे देश के सामने आ गया। देखिए, आज दिल्ली के अंदर माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और तमाम आम आदमी पार्टी के नेताओं को फर्जी एक्साइज घोटाले बना करके जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, अत्याचार किया गया, आज न्यायालय के फैसले ने साफ कर दिया है कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी ने खुद षड्यंत्र करके लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाल करके एक अपराध करने की कोशिश की। और ये साफ हुआ है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। आज के फैसले ने पूरे देश में लोकतंत्र प्रेमियों में एक उम्मीद की किरण जगाई है। इस बीच